ओम नमः शिवाय, हरिम तत्सत। ये मैसेज मैंने अपने खास लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है और कर रहा हूँ कि ये शिव तत्व जागरण की साधना जो है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये ज्ञान, ये शक्ति, ये पहली बार इस कलयुग में आप सबको रिवील हो रही है सार्वजनिक रूप से। नहीं तो ये बहुत उच्च कोटि के महर्षियों और ऋषियों के पास ही ये ज्ञान था और वो शिष्य परंपरा के अनुसार किसी एकाध को दिया अगर सुपात्र है तो। ये स्वयं भगवान शिव से मेरे तक प्रवाहित हुआ, ध्यान में उन्होंने दिया और ये आदेश, ये उनकी भी इच्छा है कि ये ज्ञान मैं कई लोगों तक पहुंचाऊं। ये अलग बात है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं, कितना इस ज्ञान को पचा पाते हैं, लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया है ये इतना सहज सरल आपके भीतर स्थापित करने के, जिसमें हर एक व्यक्ति भगवान शिव को अनुभव कर पाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक तरह से उन्नति की ओर उठ पाए, अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आ पाए और सबसे बड़ी बात वो शक्ति, वो ज्ञान, वो कृपा जो आपके इस संसारिक जीवन के साथ साथ आपके इसके बाद भी काम आए। तो ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी कृपा है जो बहुत सुपात्र व्यक्ति को ही मिलेगी। आप सुपात्र हैं कि नहीं हैं, ये आपको उस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना प्रयास करना है। हो सकता है आपको बहुत सारे काम दिख रहे हों, बच्चों का एग्ज़ाम है तो छुट्टी नहीं मिल रही, या और भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कुछ और भी। ये सब देखिए क्षणिक है, जब समय चला जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान अभी मिला है, अभी आप सब पे ये कृपा, ये दिन निर्धारित हुआ, क्योंकि ये हमारे हाथ में भी नहीं है। पहले ये शिविर दिसंबर में होने वाला था, फिर पोस्टपोन होकर जनवरी हुआ और अब फरवरी फाइनली हो ही गया। तो बहुत किसी खास पर्पस से ये दिन चुना गया, प्रकृति द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और इसके पीछे भी कोई गहरा कारण होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जो परीक्षा है सुपात्रता की, वहाँ पहुँचने की, वो अलग अलग लेवल्स पे आपका परीक्षा हो रही हो, लेकिन ये आपको देखना है आप उन परीक्षाओं को पास करके आपके लिए ज़रूरी क्या कि वो क्षणिक समय, वो क्षणिक कार्य, या अपने जीवन का सबसे बड़ा, या यूं कहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इस शरीर के बाद आपकी आत्मा के लिए भी जरूरी है। तो ये वो ज्ञान है इस बार जो अभी तक अछूता रहा है। मैं इस चीज़ का अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमेश्वर ने स्वयं ये कृपा, ये ज्ञान मेरे माध्यम से आप सब तक पहुँचाने के लिए प्रेरणा दी। मैं उनसे ज़रूर ये स्पेशली हमने रिक्वेस्ट करी कि उन तक ये मैसेज पहुँचाएं कि कुछ भी बाधा आए, कुछ भी हो, कोशिश करनी है आप उनको पार करके ज़रूर इस शिविर तक पहुँचें, क्योंकि दोबारा ये ज्ञान, दोबारा ये शिविर होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता। और ये अपने आप में इतना बड़ा संयोग या संगम है जो आप अनुभव करेंगे तो ही समझ पाएंगे। इसका बखान शब्दों से करना मुश्किल है, बल्कि जो अनुभव आप करेंगे उसका भी मुश्किल है। आप जितने भी तीर्थ पे जाते हैं, जितनी भी जगह आपने अभी तक साधनाएं करी हैं, ये उन सब से बिल्कुल एक अलग अनुभूति, एक ऊर्जा का संचार और एक अलग उपलब्धि आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और ये 7 दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप पूरी तरह बदल चुके हैं। आपके आसपास वाले खुद आप देखोगे कि कई लोग आपको बोलेंगे कि आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आप बहुत अपने आप में एक पूजनीय हो जाओगे। अगर मैं इसको एक शब्द में बोलूं कि आप भी पूजनीय हो जाएंगे। और ये शिविर केवल आप लोग ही नहीं, जो सूक्ष्म जगत के बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो भी आतुर हैं इस कृपा, इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के इस ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने के लिए। तो ये शिविर मैं आपको बोलूं कि मैं नहीं करा रहा, ये स्वयं परमेश्वर की कृपा से ही हो रहा है और वही इसे करा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और इस बार के शिविर में नो डाउट थोड़ी शक्ति भी रहेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा एक यज्ञ कह लीजिए या एक
साधना कह लीजिए है, जिसके लिए आपकी सुपात्रता और मर्यादित होना बहुत आवश्यक है। तो जो लोग अपने जीवन को वाकई रूपांतरित करना चाहते हैं और अध्यात्म में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी व्यक्ति ज़रूर से इस शिविर में आने का प्रयास करें। बाकी अगर आप सुपात्र हैं तो रास्ते खुल जाएंगे, आप अवश्य वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं तो मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे विकार या चारों ओर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको घेरती जाएंगी कि आपके मन में खुद ही आएगा कि हम ना पहुँचें, या ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें आप नहीं पहुँचेंगे, या आपको कोई और काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा। तो ये सब मेरा एक आखिरी ये प्रयास था अपने लोगों के लिए, क्योंकि प्रेम है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरा कोई भी व्यक्ति जो मुझे प्रेम करता है, जो से मैं प्रेम करता हूँ, वो कोई भी अछूता ना रहे, वो सभी ज़रूर से पहुँचे। तो आप सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।